हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कोकून एंड द बटरफ्लाई। कोकून और बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। कोकून और तितली। Many of us know that a beautiful and colorful butterfly comes from an unappealing worm. Many मतलब कई, of us मतलब हम, of मतलब का, no मतलब होता है जाना, that वह, a beautiful एक सुंदर, और कलरफुल रंगीन, बटरफ्लाई मतलब तितली। मैनी ऑफ अस नो हम में से कई जानते हैं कि अ ब्यूटीफुल एक सुंदर और कलरफुल बटरफ्लाई रंगीन तितली कम्स मतलब आते हैं फ्रॉम से एन अनअपियलिंग वॉर्म। अनअपियलिंग मतलब होता है अनाकर्षक, वॉर्म मतलब होता है कीड़ा। हम में से कई जानते हैं कि एक सुंदर और रंगीन तितली कहाँ से आते हैं? अनाकर्षक कीड़े से आते हैं। Here is the story of a butterfly that was never able to live its life as a normal butterfly. यह स्टोरी कहानी है एक तितली की। यह कहानी है एक तितली की जो नेवर मतलब कभी नहीं, एबल मतलब योग्य होता है, कभी नहीं जी पाई, लीव मतलब होता है जीना, लाइफ मतलब जीवन, कभी ऐसा जीवन नहीं जी पाई एज अ नॉर्मल बटरफ्लाई, सामान्य तितलियों की तरह नहीं जी पाई, सामान्य तितलियों की तरह अपना जीवन कभी नहीं जी पाई, ऐसी तितली की कहानी है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। वन डे एक दिन, अ मैन सॉ अ कोकून एक आदमी, सॉ मतलब दिखा, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। सी मतलब होता है देखना, सी का सेकंड फॉर्म सॉ। एक आदमी ने देखा एक कोकून दिखा उसे। He loved butterflies and had a craze for its wonderful combination of colors. He वह loved मतलब प्यार करता था, बटरफ्लाइज तितलियों को, लव का सेकंड फॉर्म है loved, बटरफ्लाइज तितलियों को करता था, और had a craze, क्रेज मतलब होता है एक जुनून होना, उसे शौक था। किसका शौक था? वंडरफुल कॉम्बिनेशन अद्भुत संयोजन, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, ऑफ कलर्स रंगों का अद्भुत संयोजन करना उसका शौक था, और वह तितलियों से बहुत प्यार करता था। इन फैक्ट बल्कि ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अराउंड बटरफ्लाइज, वह यूज्ड टू मतलब होता है जो लगातार हमेशा करते रहना, जिस काम को उसके लिए यूज करते हैं यूज्ड टू। स्पेंड मतलब बिताना, अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारा समय, लॉट मतलब बहुत, टाइम मतलब समय, अराउंड मतलब आसपास, बटरफ्लाइज तितलियों के आसपास अपना बहुत सारा समय बिताया करता था। ही न्यू हाउ अ बटरफ्लाई वुड struggle to transform from an ugly caterpillar into a beautiful one.
वह न्यू मतलब जानता था कि कैसे एक तितली स्ट्रगल मतलब संघर्ष करती है, ट्रांसफॉर्म बदलने के लिए, फ्रॉम एन अगली कैटपिलर मतलब एक अगली मतलब होता है बदसूरत, एक बदसूरत कैटपिलर से एक सुंदर कैटपिलर में बदलने के लिए वह किस प्रकार तितली संघर्ष करती है वह जानता था। ही सॉ द कोकून विथ अ टीनी ओपनिंग। उसने देखा कोकून को उसने देखा कोकून एक छोटे छेद वाले, टीनी मतलब छोटा, ओपनिंग एक छोटे छेद वाले कोकून को देखा। इट मीन्ट that the butterfly was trying to make its way out to enjoy the world. It meant इसका मतलब है कि the butterfly तितली was trying मतलब होता है कोशिश करना, was का यूज़ हुआ है मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है यहाँ पर, जिसमें वर्ब का ing फॉर्म का लगता है। तो तितली कोशिश करती है मेक इट्स वे अपना रास्ता बनाने की, आउट टू एंजॉय द वर्ल्ड दुनिया मतलब वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, एंजॉय मतलब आनंद लेना, दुनिया का आनंद लेने के लिए वह बाहर निकलने की कोशिश करती है तितली। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय लेना या फिर फैसला लेना, कि वॉच हाउ टू बटरफ्लाई वुड कम आउट ऑफ द कोकून। उसने फैसला किया कि वॉच मतलब देखेगा, वॉच मतलब होता है देखना, कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, तितली कम आउट ऑफ द कोकून कोकून से बाहर कैसे आती है, यह देखूंगा ऐसा फैसला लेता है वह। ही वॉज वॉचिंग द बटरफ्लाई स्ट्रगलिंग टू ब्रेक द सेल फॉर सेवरल आवर्स। ही वॉज वॉचिंग वह देख रहा था, सेवरल आवर्स मतलब कई घंटों से वह देख रहा था कि तितली स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रही थी, टू ब्रेक द सेल अपने खोल को तोड़ने का, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, अपने खोल को तोड़ने के लिए वह संघर्ष कर रही थी तितली, वह देख रहा था यह सब। ही स्पेंड almost more than 10 hours with the cocoon and the butterfly। उसने स्पैन मतलब बिताया, ऑलमोस्ट मोर देन 10 आवर्स लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग 10 घंटे वहाँ पर बिताए, विथ द कोकून एंड द बटरफ्लाई कोकून और तितली के पास अपना 10 घंटा बिताया लगभग। The butterfly had been struggling very hard for hours to come out through the tiny opening. The butterfly तितली had been का यूज हुआ है मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यहाँ पर यूज हुआ है, जिसमें वर्ब का ing फॉर्म यूज होता है। द बटरफ्लाई हैड बीन स्ट्रगलिंग मतलब तितली संघर्ष कर रही थी, वेरी हार्ड बहुत कठिन तरीके से वह संघर्ष कर रही थी, फॉर आवर्स कई घंटों से, टू कम आउट थ्रू द टिनी ओपनिंग कम आउट बाहर आने के लिए, छोटे छेद से उस छोटे से छेद से बाहर आने के लिए कई घंटों से वह कठोर संघर्ष कर रही थी। Unfortunately, दुर्भाग्यवश, even after continuous attempts for several hours, बल्कि कंटिन्यू लगातार प्रयासों, कई घंटों के प्रयासों, सेवरल आवर्स मतलब कई घंटों के प्रयासों के बाद, देयर वॉज नो प्रोग्रेस उसे कोई प्रोग्रेस मतलब कोई उन्नति नहीं मिली।
It seemed that the butterfly had tried its best and could not give any more try. It seemed मतलब ऐसा लग रहा था, seemed मतलब होता है लगना। ऐसा लग रहा था कि तितली had tried, had का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट के टेंस का यूज हुआ है यहाँ पर। ट्राइड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ट्राई का थर्ड फॉर्म है ट्राइड। ऐसा लग रहा था कि तितली कोशिश कोशिश कर रही थी, अपना अपना बेस्ट दे रही थी, अपना सबसे अच्छा परफॉर्म दे रही थी। It seemed that the butterfly had tried its best and could not give any more try. It seemed मतलब ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाई तितली had tried, had का यूज हुआ है, मतलब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ट्राई का थर्ड फॉर्म है ट्राइड। ऐसा लग रहा था कि तितली अपना बेस्ट मतलब अपना सबसे अच्छा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही थी और कुड नॉट गिव एनी मोर ट्राई, और वह इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, ऐसा लग रहा था। द मैन आदमी who had a passion and love for butterflies decided to help the butterfly। आदमी जो पैशन मतलब एक जुनून था उसमें, और लव प्यार करता था, किसके लिए, तितलियों के लिए, उसके अंदर जुनून और प्यार था। उसने डिसाइड मतलब निर्णय लिया, हेल्प करने की, मदद करने की, तितली की मदद करने की उसने निर्णय लिया। He got a pair of scissors and tweaked the cocoon to make larger opening for the butterfly and removed the remaining cocoon. He got a pair of scissors. उसने सीजर्स मतलब कैंची, कैंची का एक पेयर, पेयर मतलब होता है एक जोड़ा लिया कैंची का, और ट्विग्ड, ट्विग्ड मतलब मोड़ दिया, द कोकून, कोकून को मोड़ दिया, मेक लार्जर बड़ा करने के लिए, उस छोटे छेद को बड़ा करने के लिए कोकून को मोड़ दिया, फॉर द बटरफ्लाई तितली के लिए, तितली के लिए उसने एक कैंची ली, कैंची का एक जोड़ा लिया और कोकून, कोकून को मोड़ दिया, कोकून के छोटे छेद को बड़ा करने के लिए उसने मोड़ दिया, और रिमूव्ड मतलब हटा दिया, द रिमेनिंग कोकून और बाकी कोकून को उसने हटा दिया। द बटरफ्लाई इमर्ज्ड विदाउट एनी स्ट्रगल। तितली विदाउट एनी स्ट्रगल मतलब बिना किसी संघर्ष के निकल पाए, इमर्ज्ड मतलब वह निकल गई, तितली बिना किसी संघर्ष के, विदाउट एनी स्ट्रगल मतलब बिना किसी संघर्ष के वह निकल गई। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, द बटरफ्लाई लुक्ड नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एंड हैड अ स्वॉलन बॉडी विथ स्मॉल एंड विथर्ड विंग्स। तितली लुक्ड मतलब दिखाई देती है, नो लॉन्गर ब्यूटीफुल वह सुंदर, ज़्यादा सुंदर दिखाई नहीं देती, और हैड अ स्वॉलन बॉडी और उसका शरीर, स्वॉलन मतलब होता है फूला हुआ था, बॉडी मतलब शरीर, उसका शरीर फूला हुआ था, विथ स्मॉल एंड विथर्ड विंग्स, स्मॉल मतलब छोटा और विथर्ड मतलब मुरझाए हुए उसके, विंग्स मतलब होता है पंख, मुरझाए हुए उसके पंख थे। The man was happy that he had made the butterfly come out of the cocoon without any more struggles। आदमी खुश था, was happy मतलब वह खुश था कि he had made the butterfly कि उसने तितली की
कम आउट मतलब बाहर आने में, ऑफ द कोकून कोकून से बाहर आने में मदद की, विथआउट बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी संघर्ष के उसने तितली को बाहर आने में मदद की, इसलिए वह आदमी खुश था। ही कंटिन्यूड टू वॉच द बटरफ्लाई, वह लगातार वॉच देख रहा था बटरफ्लाई तितली को वह लगातार देख रहा था। एंड वॉज क्वाइट ईगर टू सी इट फ्लाई विथ इट्स ब्यूटीफुल विंग्स, और वह क्वाइट ईगर वह चुपचाप इंतज़ार कर रहा था, सी मतलब देखने के लिए, फ्लाई फ्लाई मतलब उड़ना होता है, कि तितली अपने सुंदर पंखों के साथ कब उड़ेगी, ऐसा वह देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था। He thought that at any time the butterfly might expand its wings. उसने सोचा कि एनी टाइम मतलब किसी भी समय तितली तितली एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना, इट्स विंग्स अपने पंखों को फैलाकर उड़ेगी, श्रिंक द बॉडी उसका शरीर सिकुड़ा हुआ, श्रिंक मतलब सिकुड़ा हुआ था, एंड द विंग्स कुड सपोर्ट द बॉडी, और विंग्स उसके पंख, सपोर्ट मतलब उसकी सहायता करेंगे, उसके शरीर का, उसके सिकुड़े हुए शरीर का उसके पंख उसकी सपोर्ट करेंगे, उसकी मदद करेंगे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, neither did the wings expand nor the swollen body reduce. neither मतलब नहीं हुआ, wings expand उसके पंख नहीं फैले, और ना ही उसका फूला हुआ शरीर, swollen body उसका फूला हुआ शरीर, reduce मतलब उस फूला हुआ शरीर कम नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, द बटरफ्लाई जस्ट crawled around with withered wings and a huge body. दुर्भाग्य से तितली, crawled मतलब होता है रेंगना, रेंग रही थी, around with आसपास, withered wings अपने सिकुड़े हुए पंखों के साथ, और a huge body अपनी बड़ी शरीर के साथ वह आसपास रेंग रही थी। It was never able to fly. वह उड़ने के योग्य नहीं थी, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, एबल मतलब योग्य, वह फिर कभी, नेवर मतलब कभी नहीं उड़ने के योग्य हो पाई। ऑल्दो हालांकि, द मैन डिड इट विथ अ गुड इंटेंशन, उस आदमी ने अपने अच्छे इरादे के साथ उसकी मदद की थी, हालांकि उस आदमी ने उसका अच्छा इरादा था। He did not know that only by going through struggles the butterfly can emerge to be beautiful and strong wings. उसे नहीं पता था, he did not know, उसे नहीं पता था कि केवल स्ट्रगल्स मतलब संघर्ष के माध्यम से ही, थ्रू मतलब होता है माध्यम, संघर्ष के माध्यम से ही तितली सुंदर हो पाती है, और विथ स्ट्रॉन्ग विंग्स और मजबूत पंखों के साथ वह सुंदर हो पाते हैं, या उसे नहीं पता था। द कंटिन्यू एफर्ट फ्रॉम द बटरफ्लाई टू कम आउट ऑफ इट्स कोकून वुड let the fluid stored in the body be converted into wings. लगातार प्रयासों से, कंटिन्यू एफर्ट मतलब लगातार प्रयासों से, तितली कम आउट ऑफ इट्स कोकून अपने कोकून से बाहर आते हैं, वुड लेट द फ्लूइड स्टोर्ड, फ्लूइड मतलब जो तरल पदार्थ जमा होते हैं, स्टोर्ड मतलब जमा होते हैं, इन द बॉडी उनके शरीर में जो तरल पदार्थ जमा होते हैं वो कन्वर्ट मतलब बदलते हैं, इनटू विंग्स
पंखों में बदल जाते हैं। 10 इस प्रकार द बॉडी वुड बिकम लाइटर एंड स्मॉलर एंड द विंग्स वुड बी ब्यूटीफुल एंड लार्ज। इस प्रकार शरीर बिकम लाइटर, शरीर जो है हल्का होता है, और स्मॉलर छोटा होता है, और विंग्स पंख ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होते हैं और बड़े हो जाते हैं। लार्ज मतलब होता है बड़ा होना। इफ वी डोंट वांट टू अंडरगो एनी स्ट्रगल वी डोंट बी एबल टू फ्लाई। अगर हम इफ वी अगर हम डोंट वांट अगर हम नहीं चाहते कोई मेहनत करना, एनी स्ट्रगल मतलब कोई मेहनत करना नहीं चाहते, तो वी डोंट बी एबल टू फ्लाई हम उड़ने के योग्य नहीं हो पाते। अगर हम कोई संघर्ष करना नहीं चाहते तो हम उड़ने के योग्य नहीं बन पाते। स्ट्रगल्स मेक अस शाइन, संघर्ष हमेशा चमकता है। शाइन मतलब होता है चमकना, संघर्ष हमेशा चमकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी, आपने इसके माध्यम से कुछ सीखा है, कुछ वोकैबलरी सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि मेरे आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।